Question number 2, exercise 2.2, polynomials. So what we have to do, first we should read this question. तो find a quadratic polynomial, एक quadratic polynomial निकालना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, each with the given numbers. ये जो numbers हमें दिए हुए हैं ये इनमें से एक तो है हमारे पास में sum and the product of the zeros. तो एक तो हमारे पास में है अल्फा प्लस बीटा और एक यही है हमारे पास में अल्फा इंटू बीटा. तो इनके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. उसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर द फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव अ फॉर्मूला. व्हाट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड दिस फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अब हम पुट करेंगे. पहले हमारे पास में ये पूरा है अल्फा प्लस बीटा और ये है अल्फा इंटू बीटा. तो इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4. तो 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1. तो ये आ जाएगा हमारे पास -1. अब 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हमें इसे सॉल्व करना है. तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स की अगर हम ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा x बाई 4 प्लस माइनस. तो इट विल बी माइनस. यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो गया हमारा 1. बट देयर इज द प्रॉब्लम इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोर डोंट बी एज अ डिनोमिनेटर. तो हमें सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को हटाना है. तो हमें यहाँ पर एलसीएम लेना होगा इसका. तो यहाँ पे हम 1 एज्यूम कर लेंगे और फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे और इसको 0 के बराबर पुट कर लेंगे. तो हमारा एलसीएम हो गया 4. अब 4 से ये हमें सॉल्व करना आता है, एलसीएम लेना आता है. तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 से 4 1x यानी x ही हो जाएगा. 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे x को तो माइनस 4 से 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 0. ये डिनोमिनेटर में जो 4 है ये उधर जाके 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी है तो हमें पता है उसको उधर लेकर चले जाएंगे. तो ये हो गया हमारा 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 0 0. तो हमारे पास में इसकी पॉलिनोमियल जो हमारे पास में आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है हमारे पास में 4x स्क्वायर माइनस में 4 इक्वल्स टू 0. तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस फर्स्ट के लिए. अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट में भी हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 1/3. ठीक है. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3. तो दे इज सेम प्रॉब्लम. तो हमें इसका एलसीएम लेना होगा. एलसीएम इज विच इज 3. 1 से 3x स्क्वायर. यहाँ पर ये कैसे सॉल्व होता है, हमने क्लास 6th में 7th में सीखा होगा एलसीएम लेना. तो इसका एलसीएम जब हम लेते हैं तो 1 से इसकी टेबल में 1 की टेबल में 3 कब आता है 3 टाइम. तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3. अब यहाँ पे भी 1 हम एज्यूम करेंगे तो 1 से 3 इंटू √2x प्लस 3 से 3 1 आ जाएगा 1 इंटू 1. अब सॉल्व करते हैं आगे. 3x स्क्वायर माइनस एक रैशनल नंबर इससे मल्टीप्लाई वोंट बी मल्टीप्लाई विथ इर्रेशनल नंबर. तो ये हमारा है 3√2x प्लस 1 और ये 3 उधर 0 के बराबर जाकर के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. अब हम थर्ड सॉल्व करते हैं. तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा इंटू बीटा. तो दिस इज द फॉर दिस फॉर्मूला द क्वेश्चन विल बी ईजी. इसका एक दूसरा मेथड भी है तो उससे थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बट हम इसे ही सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आएगा यहाँ पे और अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास में, वी हैव 0 इंटू एक्स 0x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा √3. तो एक्स स्क्वायर माइनस में 0 इंटू एक्स, ये पूरी इक्वेशन ही 0 हो जाएगी या x 0 हो जाएगा और प्लस में √3.
तो हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस √3। तो ये यहाँ पे ये √5 है, सॉरी दिस इज √5 और √5। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस। अब हम इसके 3 पार्ट और सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास में है इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में भी सेम फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें से हमें पता है कि इसमें एक होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा और एक है हमारे पास में अल्फा इंटू बीटा। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी तो उसमें हमने जीरोस हमने फाइंड आउट करे थे, है ठीक है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। यहाँ पे हमें जीरोस दिए हुए हैं, दोनों दिए हुए हैं जीरोस, और हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो पुट करते हैं वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 एक्स प्लस 1x एक्स ही हो जाएगा, 1 को लिखते नहीं है, अल्फा प्लस बीटा 1x हो गया, एज्यूम कर लो। फिर अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस में ये x ही हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस फोर्थ पार्ट। अब आगे वाला सॉल्व करते हैं, ये भी सेम ऐसा ही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, दिस इज ये माइनस में है हमारे पास में। तो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन में माइनस है और एक यहाँ पे माइनस है, तो पहले हम रखते हैं -1/4, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4। तो पहले इस इक्वेशन को ही सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस विल बी प्लस 1/4x, ये 1/4x है ना, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1x को हम x लिख सकते हैं, तो ये x/4 हो गया, x/4 प्लस में 1/4। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिनोमिनेटर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो हम डिनोमिनेटर को हटाएंगे, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इज 4, 1 से 1 की टेबल में 4 कब आता है 4 टाइम, तो 4 इंटू ऊपर वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होती है, प्लस 4 की टेबल में 4 1 टाइम इंटू एक्स, तो वो एक्स ही आ जाएगा, प्लस 4 से 4 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर, इट विल बी ये x प्लस 1, और दिस विल बी उधर जाके ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0 इंटू 4, और 0 इंटू 4 4 0 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें वी विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 0 मत पुट करना, यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज कि ये अगर माइनस में है तो इसको माइनस में पुट करना है, ऐसा नहीं सोचना है ये तो फॉर्मूले में माइनस है और यहाँ पर जो सम ऑफ जीरोस है उसमें माइनस है, तो ये माइनस माइनस विल बी प्लस। और एक बात ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो दिस इज दिस इज द फोर्थ पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सिक्स्थ पार्ट, ये तुम सॉल्व कर सकते हो, विच इज़ वेरी इजी। तो राइट इन कमेंट बॉक्स विच इक्वेशन विल बी फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो you have to write in comment section. So this is the exercise 2.2 complete in this part.